ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है जो सदियों से होती आ रही है। खगोलविदों के अनुसार ग्रहण तब होता है जब एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है। पृथ्वी पर हम दो प्रकार के ग्रहण देखते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, जिससे चंद्रमा सूर्य की रोशनी को अवरुद्ध कर देता है। यह एक दुर्लभ घटना है और पूर्ण सूर्य ग्रहण हर कुछ वर्षों में होता है। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की तुलना में अधिक बार होते हैं और पूर्ण चंद्र ग्रहण हर कुछ वर्षों में होता है। भविष्य में ग्रहण। खगोलविद भविष्य में होने वाले ग्रहणों की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। आप ऑनलाइन ग्रहण कैलेंडर पा सकते हैं जो आने वाले वर्षों में होने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहणों की तारीखों और समयों को सूचीबद्ध करते हैं। और धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है जो पृथ्वी और उसके निवासियों पर गहरा प्रभाव डालती है। ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? भोजन। ग्रहण के दौरान भोजन करना या पकाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा भोजन को दूषित कर देती है। पुराने भोजन से बचना चाहिए। ग्रहण से पहले बने खाने में तुलसी के पत्ते डालकर रखने चाहिए। शुभ कार्य। ग्रहण के दौरान किसी भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, सगाई या गृह प्रवेश से बचना चाहिए। नई योजनाओं और नए व्यापार को भी शुरू करने से बचना चाहिए। यात्रा। ग्रहण के दौरान यात्रा करना अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। शारीरिक संबंध। ग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। सोना। ग्रहण के दौरान सोना अशुभ माना जाता है। नग्न आंखों से ग्रहण देखना। सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखने से बचें क्योंकि इससे आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। ग्रहण देखने के लिए विशेष ग्रहण चश्मे का उपयोग करें। धारदार वस्तुओं का उपयोग। ग्रहण के दौरान कैंची, सुई धागे और अन्य धारदार वस्तुओं का उपयोग करने से बचें। देवी देवताओं की मूर्तियों को छूना। ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को छूने से बचें। ग्रहण के लिए सावधानियां। ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आने से बचना चाहिए। ग्रहण का प्रभाव। भौतिक प्रभाव। ग्रहण पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन का कारण बन सकता है। यह समुद्र में ज्वार को भी प्रभावित कर सकता है। ज्योतिषीय प्रभाव। ज्योतिष में ग्रहण को एक अशुभ घटना माना जाता है जो नकारात्मक ऊर्जा लाती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण विभिन्न राशियों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता है। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। कुछ लोगों को ग्रहण के दौरान चिंता, तनाव या भावनात्मक अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। यह माना जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा लोगों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव। ग्रहण के दौरान जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन देखा जा सकता है। कुछ जानवर ग्रहण के दौरान भ्रमित या चिंतित हो सकते हैं। धार्मिक प्रभाव। ग्रहण को कई धर्मों में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। कुछ धर्मों में ग्रहण के दौरान विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए जाते हैं। ग्रहण के दौरान क्या करें? मंत्र जाप। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करना शुभ माना जाता है। आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ध्यान। ग्रहण के दौरान ध्यान करना मन को शांत और केंद्रित करने में मदद कर सकता है। दान। ग्रहण के बाद दान करना शुभ माना जाता है। आप गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान कर सकते हैं। स्नान। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए शुभ माना जाता है। घर की सफाई। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की सफाई करना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए शुभ माना जाता है। महत्वपूर्ण बातें। ग्रहण के दौरान सावधानी बरतने से नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रहण के बारे में अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है और इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रहण के बारे में अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग ग्रहण के दौरान कुछ भी करने से बचते हैं, जबकि अन्य लोग इसे ध्यान और प्रार्थना के लिए एक शक्तिशाली समय मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है, लेकिन कुछ राशियों पर इसका प्रभाव अधिक शुभ होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान या उसके बाद कुछ विशेष राशियों के जातकों को धन लाभ और समृद्धि मिलने की संभावना होती है। वर्ष 2025 में 29 मार्च को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि ये वृषभ, मिथुन, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। वृषभ राशि। इस राशि के जातकों को आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने की संभावना है। धन संपत्ति और पैसे में वृद्धि हो सकती है। मिथुन राशि। व्यापारियों को आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी पेशा को प्रमोशन और वेतन वृद्धि हो सकती है। सिंह राशि। इन जातकों के लिए भी सूर्य ग्रहण काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आमदनी के कई नए स्रोत खुल सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी आपको सफलता हासिल हो सकती है।
कन्या राशि। इन जातकों की किस्मत चमक सकती है, इन्हें धन लाभ होने की संभावना है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष एक जटिल विषय है और सूर्य ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली और अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है।